अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारे पास लेक्चर नंबर फर्स्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 17 है। ये मैड यूज़र की बुक से 7th एडिशन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम जो है वो ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। लिखा हुआ है बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल यूनिट और अ नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो बच्चों इसको मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं, अब फिर आप इधर से फिर देख लेंगे एक दफ़ा पढ़ के जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। हमने फ्यूचर के अंदर कोई भी चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनानी है या एक से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स बनानी है फ्यूचर के अंदर। तो बच्चों उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले, उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले हम उसकी कॉस्ट होती है उसकी कोई एस्टिमेशन लगा लेते हैं। उसको हम जो है वो प्री डिटरमाइन, मतलब पहले से ही हम उसकी कॉस्ट को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं। तो वो जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है किसी यूनिट को बनाने की, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें लग गई बच्चों, सिंपल वर्ड में आने वाले वक्त में हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसको बनाने की हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद है बच्चों। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मदद से बच्चों एक तो हमें जो है फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग हम कर सकते हैं। जब हमने ऑलरेडी जो है वो किसी चीज़ को बनाने की जो कास्ट है वो अगर हमने डिटरमाइन कर ली हुई है, तो फिर हम जो है वो अपनी कास्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारी कास्ट उस कास्ट से ज़्यादा जा रही है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि हमारी कास्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि हम एक चीज़ बनाएंगे, उसकी कास्ट जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट होनी चाहिए। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर हमारी कास्ट जो है वो 10 रुपये से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ठीक नहीं चल रही, कहीं पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हम जो है वो उसको जो है वो देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर हमने जो है वो कोई एस्टिमेशन ना लगाई हो और हम जो है वो प्रोडक्शन करते जाएं और एट द एंड जाके हमें पता चले कि चीज़ जो है वो हमारी 20 रुपये की बन गई है और मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ जो है वो 15 रुपये की सेल हो रही है। तो फिर किस तरह से हम उसको मार्केट में जो है वो सेल कर सकेंगे 15 रुपये में, जबकि उसकी कास्ट ही हमें 20 रुपये पड़ गई है। तो इस तरह से बच्चों हम स्टैंडर्ड कास्ट जो है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी कास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम स्टैंडर्ड कास्टिंग की मदद से हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में कंप्लीट होगी, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो 11 रुपये में कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं जा रही। और अगर हमने कहा था कि हमारी एस्टिमेशन है 10 रुपये में कोई काम जो है वो कोई प्रोडक्ट हम कंप्लीट करेंगे और वो 9 रुपये में कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी जा रही है। हमने स्टैंडर्ड जो कास्ट रखी थी उससे भी हमने कम पे काम कर लिया। या अगर हमने 10 रुपये रखी थी और 10 पे ही बन गई है, तो इसका मतलब भी यही है कि हमने हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है। तो बच्चों परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की जो है वो वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंसेस है जिसकी मदद से हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकेंगे। इसमें मटेरियल वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस और सेल वेरिएंसेस। तो ये बच्चों डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंसेस है जो हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम दो किस्म के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो ये बच्चों जब भी आपसे कहेगा कि मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करें तो इसमें ये दो वेरिएंसेस आएंगे जी बच्चों। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर फिर आगे से इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो बच्चों मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस ये ऐसा वेरिएंस है जो हम एट अ टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट करते हैं, जबकि मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है ये एक ऐसा वेरिएंस है जिसे हम एट अ टाइम ऑफ यूजेज ऑफ मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बच्चों हम वन बाय वन देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है बच्चों। लिखा हुआ जी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा बच्चों इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस या डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी कहेगा, तो मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल ही है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। जी बच्चों ये है बात इसमें
जो उसने की है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस की मदद से हम जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। और क्या एफिशिएंसी मेजर करेंगे? इन ऑब्टेनिंग डायरेक्ट मटेरियल एट लो कास्ट। तो बच्चों मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमें ये बताएगा कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है क्या उसने मटेरियल को जो लो प्राइस पे परचेज़ किया या कि हाई प्राइस पे परचेज़ किया। क्लियर बच्चों? तो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस कौन से डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट की, कि इसने जो है वो मटेरियल जो है वो लो प्राइस पे ख़रीदा या कि उसने एक्सपेंसिव हाई कास्ट के ऊपर जो है वो मटेरियल परचेज़ किया। तो बच्चों इसके अंदर हमने अभी बात की है, इसमें दो आएंगे फार्मूले मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला बच्चों SP माइनस AP इंटू AQP। ये बच्चों क्या होते हैं इसके अभी हम जो है वो देखते हैं डिटेल में कि इनका क्या मतलब है। इसी तरह से मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस SP माइनस AP इंटू AQI। जी बच्चों सिर्फ यहाँ से चेंज है, यहाँ पे P है यहाँ पे I है, बाकी जो दोनों फार्मूले सेम है। तो बच्चों देखते हैं ये SP का क्या मतलब है, AP का और AQP का क्या मतलब है। तो बच्चों लिखा हुआ जी SP इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जी बच्चों SP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। और AP इज़ द एक्चुअल प्राइस। AP मतलब एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। ये चीज़ें बच्चों आपने याद रखनी है। SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, AP मतलब एक्चुअल प्राइस। और AQP का क्या मतलब है? एक्चुअल क्वांटिटी। AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, P का मतलब परचेज। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। और बच्चों AQI का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इशूड। जी बच्चों AQI मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इशूड, बिल्कुल सिंपल है। SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, AP मतलब एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, AQP मतलब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और एक्चुअल क्वांटिटी इशूड। जी बच्चों इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाता है, प्लस में आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल होगा। और अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो अनफेवरेबल होगा। क्लियर बच्चों? ये बात आपने याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल वेरिएंस है, नेगेटिव होगा तो अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। जो हमारे फार्मूले हैं जो हमने अभी पीछे देखे हैं उनके आंसर जो है वो या तो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो बच्चों मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हमें क्या बताता है? डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी बच्चों जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस की बात की है, मटेरियल वेरिएंस जो है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हमें परचेजिंग डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। और इसी तरह से मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो है ये हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी रिड्यूस्ड। जी बच्चों ये हमें बताता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी एफिशिएंसी बेहतर करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे? वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्शन के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसकी वेस्टेज को कम से कम करने की कोशिश करे। जितना कम मटेरियल हम प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो उतना हमारा आंसर जो है वो फेवरेबल आएगा। तो इसका फार्मूला बच्चों देखते हैं, इसमें एक ही फार्मूला SQA माइनस AQU इंटू SP। तो SQA का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये देखिए S स्टैंडर्ड, Q क्वांटिटी, A अलाउड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड माइनस AQU एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये A एक्चुअल, Q क्वांटिटी और U का मतलब यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज। और स्टैंडर्ड प्राइस ये हमने भी पीछे भी देखा है, SP इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो बच्चों ये फार्मूले आपने ज़बानी याद करनी है, अभी जैसे पीछे भी आपको फार्मूले बताए और इनके मीनिंग्स। जी बच्चों इसके अंदर भी उसी तरह से पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल वेरिएंस होगा और नेगेटिव आएगा तो ये भी अनफेवरेबल होगा। तो ये बच्चों आज आपके लिए ये दो ही फार्मूले हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और प्राइस वेरिएंस के अंदर फिर आगे से दो आगे थे, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो बच्चों ये आपने फार्मूले आज ये तीनों फार्मूले याद करने हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।